There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए। इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। We are the most open, most pluralistic, the most understanding society in the world. चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में सच बोलने की पादाश में एक और सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया है। उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं, आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स नीचे आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। साथ से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि उन लोगों के पास में पहुंच सके। और दोस्तों, आपको पता होगा जब से इंडिया की तरक्की हो रही है, बहुत सारे जो हमारे दुश्मन मुल्क भी है और सारे मुल्क भी है, जैसे वेस्टर्न मुल्क हो गए, सब इंडिया से जा रहे हैं और कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, कोई इंटरफेयर करते रहते हैं इंडिया की पॉलिटिशन में। इंडिया में कोई भी बात होती है या कोई ह्यूमन राइट का मामला होता है तो इंडिया को बयान देते ही रहते हैं। और ख़ुद अभी जो आपको पता ही होगा यूएसए में क्या हो रहा है, कैसे यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनको उठाकर लेके जा रही है पुलिस। और साथ में अभी जो आपको पता होगा यूएसए के जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो बुढ़ाऊ जो बाइडेन, और उन्होंने एक कमेंट किया था इंडिया पे, और जिसको लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर सर जयशंकर सर, उन्होंने उनका रिप्लाई किया है। सो आप इस वीडियो में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। ताट साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है, इधर ज़ीनोफोबिया है, ये ज़ीनोफोबिक कंट्रीज़ हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं। चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें
कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही, मेरा ख्याल। मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये, अच्छा फिर इकॉनमी की इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं, 10-10 बिलियन डॉलर की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं आप? दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब, 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर